हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डी के फार्मर ट्यूटोरियल। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स एनालॉग्स एंड देयर इनहिबिटर्स। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइस, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक पी शेप स्ट्रक्चर होता है जिसका वेट जो है 500 mg होता है। और ये जो है हमारी बॉडी की मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि हमारे ये जो भी अदर्स ग्लैंड है उसके फंक्शंस को भी ये कंट्रोल करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो अब आइए हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू एरिया विद सेपरेट टाइप ऑफ हार्मोन प्रोडक्शंस। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हमने टू सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रिसीव सेपरेट न्यूरोनल इनपुट फ्रॉम हाइपोथैलेमस। तो ये है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से जो पोस्टीरियर एंड इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इनपुट को रिसीव करते हैं और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इंटीरियर ग्लैंड्स, तो इंटीरियर ग्लैंड्स को हम मेनली मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है। तो जैसे कि ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है, प्रोलैक्टिन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स जिसको हम बोलते हैं ACTH या कॉर्टिकोट्रोपिन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जिसको हम बोलते हैं TSH एंड थायरोट्रोपिन्स, गोनेडोट्रोपिन्स। तो इसमें आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। सेकेंड है पोस्टीरियर ग्लैंड्स। तो पोस्टीरियर ग्लैंड से केवल ऑक्सीटोसिन एंड एंटीडायरेटिक हार्मोन जैसे कि वैसोप्रेसिन्स का ही सिक्रेशन होता है। तो अब इसमें हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये रिलीज़ करता है पेप्टाइड्स हार्मोन को, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टार पे बाइंड होता है और फिर वहाँ पे अपना रिस्पॉन्स जो है शो करता है। तो जो भी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है तो उसको हम हाइपोथैलेमस से, मतलब वो उससे कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से। तो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। तो ये है डायग्राम ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सिक्रेशंस। तो ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इसका इंटीरियर पार्ट, इसका पोस्टीरियर पार्ट, एंड ये टारगेट इंडोक्राइन सेल एंड ये टारगेट एरिया। तो गाइस, सबसे पहले जब भी कोई भी स्टिमुलेटरी रिस्पांस मिलता है तो हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो फिर हाइपोथैलेमस जो है वो एक सिग्नल भेजता है, मतलब एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको हम बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन। तो ये रिलीजिंग हार्मोन जो है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और एक रिस्पांस वो करता है हार्मोन्स के रूप में। तो ये हार्मोन्स जो है वो फर्दर टारगेट इंडोक्राइन सेल को एक्टिवेट कर देगा। तो फिर ये टारगेट इंडोक्राइन सेल जो है, जैसे कि बहुत सारे ग्लैंड हो गया, जैसे कि थायराइड ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड्स, तो ऐसे कुछ ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स का सिक्रेशंस करेंगे एंड देन वो अपने टारगेट एरिया पे जाएगा और अपना रिस्पॉन्स हो करेगा। तो ऐसे कभी कभी क्या होता है कि ये टारगेट इंडोक्राइन सेल जो है वो एक्सेसिव हार्मोन्स का प्रोडक्शन करने लगता है, जिसके कारण हमारी बॉडी की नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म जो है वो एक्टिवेट हो जाती है एंड ये जो है सिग्नल भेजता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में कि अब जो है हार्मोन सिक्रेट करना बंद करो। तो फिर यहाँ से ये रिस्पॉन्स फर्दर हाइपोथैलेमस में जाएगा और ये यहाँ से फिर जो है रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ करना बंद कर देगा। तो ऐसे ही जो है हार्मोनल सिक्रेशन जो है वो रेगुलेट होता है। तो ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। देन अब हम देखेंगे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को डिटेल से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन जो है वो सिक्रेट होते हैं तो वो सेपरेट जो है सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि उसकी स्टैनिंग कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि एसिडोफिल्स, तो एसिडोफिल्स में जो है सोमैटोट्रोप्स जो है वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करता है एंड लैक्टोट्रोप्स जो है वो प्रोलैक्टिन को रिलीज़ करता है। एंड सेकंड है बेसोफिल्स, तो ये मेनली गैनाडोट्रोप्स, तो गैनाडोट्रोप्स जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड
ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को सिक्रेट करता है। थायरोट्रोप्स जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट करता है। एंड कॉर्टिकोट्रोप्स जो है वो ACTH को सिक्रेट करता है। तो ये था। एंड देन अब हम देखेंगे ग्रोथ हार्मोन के बारे में डिटेल से। तो ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो सोमेटोट्रोप सेल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसमें 191 अमीनो एसिड जो है वो पाया जाता है। देन अब हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सेक्रेशंस। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस में कोई भी स्टिमुली मिलता है, देन फर्दर ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स को वो रिलीज़ करता है। एंड लीवर जो है IGF-2 को रिलीज़ करता है। तो IGF-2 जो है एक प्रोटीन है, जिसको हम प्रोटीन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी बोलते हैं। तो ये प्रोटीन लाइक जो है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, तो ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके कारण हमारा पेरिफेरल टिश्यू में ग्रोथ होता है। तो ये था रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सेक्रेशन। देन हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो ये प्रमोट करता है बोन्स एंड अदर ऑर्गन्स के ग्रोथ को हाइपरप्लेसिया के थ्रू। तो हाइपरप्लेसिया क्या है? इनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू। तो इसी को हम बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। देन सेकेंड है द ग्रोथ ऑफ ब्रेन एंड आइस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब जो है ग्रोथ हार्मोन्स के थ्रू वो ग्रो करते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जैसे कि आइस है एंड ब्रेन है, वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होता है ग्रोथ हार्मोन के ऊपर। देन थर्ड है प्रमोट रिटेंशन ऑफ नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये नाइट्रोजन एंड कैल्शियम के जो है उसके रिटेंशन को प्रमोट करता है, जो कि हमारे ग्रोथ के लिए काफ़ी इसेंशियल होता है। देन देखते हैं हम इसका पैथोलॉजिकल रोल। तो सबसे पहले देखेंगे इसका डेफिशिएंसी। तो ग्रोथ हार्मोन के डेफिशिएंसी से मेनली क्या होता है? पिट्यूटरी ड्रॉनफिज्म। तो पिट्यूटरी ड्रॉनफिज्म का मतलब ये है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि मूवीज़ वगैरह में कि कुछ लोगों की हाइट जो है वो काफ़ी हद तक कम होती है, तो उसी को बोलते हैं हम ड्वार्फिज्म। मतलब ग्रोथ हार्मोन के कारण जो है उसका ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो बौनेपन का शिकार हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम ड्वार्फिज्म। ग्रोथ हार्मोन इज यूज्ड इन ए ट्रीटमेंट ऑफ टर्नर सिंड्रोम। तो इसका ग्रोथ हार्मोन का यूज़ हम मेनली टर्नर सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए करते हैं। एंड क्रोनिक रीनल इनसफिशिएंसी इन चिल्ड्रंस, तो इसके लिए हम ग्रोथ हार्मोन का यूज़ करते हैं। देन सेकंड है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो अगर किसी पर्सन में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो उसको मेनली गिगेंटिज्म मीन्स ये चिल्ड्रन में होता है, जिसमें उसकी हाइट जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है काफ़ी लंबे भी होते हैं। एंड सेकंड है एक्रोमेगली। तो एक्रोमेगली मेनली एडल्ट्स में होता है, जैसे कि आपने खली वगैरह और अदर कोई भी जो है बॉक्सर वगैरह को देखा होगा, तो उनका बॉडी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा ग्रो कर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्रोमेगली। इन अडल्ट्स बिगिन पिट्यूटरी ट्यूमर रिजल्टिंग एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो वही ग्रोथ हार्मोन के एक्सेसिव प्रोडक्शन के कारण पिट्यूटरी ट्यूमर जो है वो हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो भी फेशियल जो है मसल्स है वो इनलार्जमेंट हो जाते हैं उसका, एंड जो भी हैंड्स एंड फीट है वो भी काफ़ी हद तक लार्ज हो जाते हैं। देन अब हम देखते हैं ड्रग अल्टरिंग एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन सेक्रेशंस। तो इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम। तो इसमें फर्स्ट आता है इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन रिलीज। तो इसका एग्जांपल है सोमेटोस्टैटिन्स एंड ऑक्ट्रियोटाइड्स एंड लैंड्रियोटाइड्स। सेकेंड है इनहिबिट प्रोलैक्टिन रिलीज। तो इसमें आता है ब्रोमोक्रिप्टिन, कैबरगोलिन एंड एपोमॉर्फिन। थर्ड है इनहेंस प्रोलैक्टिन रिलीज। तो इसमें आता है क्लोरप्रोमाजाइन्स एंड मेटाक्लोप्रोमाइड्स एंड रेसरपाइन एंड इनहिबिट गोनाडोट्रोपिन रिलीज। तो इसमें इसको फर्दर हमने 2 टाइप से क्लासीफाई किया है। सुपर एक्टिव गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट। तो इसमें आता है नेफेरेलिन एंड गेसरेलिन एंड ट्रिप्टोलेरिन्स एंड ल्यूप्रोलाइड्स। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन। तो अब इसमें हम देखते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर का मोड ऑफ एक्शन। तो इसका एग्जांपल था सोमेटोस्टैटिन। तो सोमेटोस्टैटिन जो है वो जो है 14 अमीनो एसिड
कैरी करने वाला एसिड पेप्टाइड्स है, जो कि ग्रोथ हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन के रिलीज को इनिबिट कर देता है। एंड ये पैंक्रियाज में इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन के रिलीज को भी, मतलब उसके सिक्रेशंस को भी ये इनिबिट कर देगा। एंड इसके साथ साथ ही ये गैस्ट्रिक HCl एंड जो भी GI सिक्रेशन है उसको वो इनिबिट कर देगा। एंड इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? इसका यूज़ हम मेनली ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर के लिए करते हैं एंड GI म्यूकोसल ब्लड फ्लो को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं एंड ब्लीडिंग इसोफेंजियल वेरिस, तो इसमें हम इसका यूज़ करते हैं। देन अब हम देखते हैं इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो इसमें फर्स्ट है डायरिया एंड हाइपोक्लोरहाइड्रिया, डिस्पेप्सिया एंड नोसिया। तो ये इसके साइड इफेक्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं। देन अब सेकंड है ऑक्ट्रियोटाइड्स। तो ऑक्ट्रियोटाइड्स है वो 14 टाइम मोर पोटेंट होता है सोमैटोस्टैटिन से एंड लॉन्गर एक्टिंग होता है। एंड इसका यूज़ हम मेनली एक्रोमेगली में करते हैं एंड एड्स के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं एंड कैंसर कीमोथेरेपी के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। तो गाइस ये था सिंपल सा टॉपिक गाइस। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा अच्छे से, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।